अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग नॉलेज। आज के लेक्चर नंबर 10 में हम कवर करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस और मैंने इसमें आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एनिमेशंस की हेल्प ली है और मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से ये इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बताया जा सके। Please like my videos and subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Decision making in C++। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिसीजन मेकिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल रखती है। हम किसी भी टास्क को टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं। हम कहते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो, अगर ये क्राइटेरिया मीट करे तो ये इस रूटीन को वर्क करना चाहिए और अगर ये क्राइटेरिया मीट ना करे तो ये स्टेटमेंट और रूटीन हमारी एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो उसके लिए हम डिसीजन मेकिंग यूज करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 5 तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज करते हैं। जैसा कि हमारे पास इफ स्टेटमेंट, जो कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका हूं, और आज के लेक्चर में हम इफ एल्स स्टेटमेंट कवर करेंगे। बाकी 3 जो हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह कवर करूंगा, जो कि है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। The if-else statement. The if-else statement tests the given condition. If the condition is true, then the first block of the statement will be executed. Otherwise, the second block of the statement will be executed. जब हमारे पास 2 ऑप्शंस होती है कि ये काम करो या फिर ये काम करो, तो फिर हम if-else को यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है? इफ लगाते हैं, इसके बाद हम कंडीशन लिखते हैं, फिर हम ब्लॉक बनाते हैं। ये ब्लॉक एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकती है। एल्स, और फिर हम जो एल्स में सेकंड ऑप्शन यूज करना चाहते हैं उसके लिए हम एक स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं और बंडल ऑफ स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। अब वो सबसे पहले इफ को चेक करेगा, अगर उसकी कंडीशन ट्रू होगी तो वो इसके स्टेटमेंट को ब्लॉक 1 को एग्जीक्यूट करेगा और एल्स को इग्नोर कर देगा, एल्स को वो चेक भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये मोर एफिशिएंट है एज कंपेयर टू इफ एंड इफ स्टेटमेंट के। फ्लो चार्ट ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, इसके फ्लो चार्ट को देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशंस के ट्रू होने पे ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा और इसके बाद वो नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव कर जाएगा, जो कि इफ एल्स के ब्लॉक के बाद जो इमीडिएटली स्टेटमेंट होगी उसको चेक करने के लिए वो मूव करेगा। और अगर इसकी कंडीशन जो हमने चेक की वो फॉल्स होगी तो फिर वो क्या करेगा, वो इफ के ब्लॉक को इग्नोर करेगा और एल्स के ब्लॉक को वो एग्जीक्यूट करेगा। इनमें से सिर्फ एक ही ब्लॉक आएगा, दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, जबकि हम इफ स्टेटमेंट में लेके आते हैं तो इफ स्टेटमेंट में क्या था, अगर हम 2 इफ लगाते हैं, इफ दिस कंडीशन, इफ कंडीशन दिस, तो दोनों इफ भी आ सकते हैं। ठीक है, वो दोनों कंडीशनें भी ट्रू हो सकती है। और जबकि उस केस में, इफ केस में और दूसरे इफ में, अगर हम दोनों के में इफ लगाते हैं, इफ कंडीशन, तो दोनों एग्जीक्यूट भी नहीं हो सकती। दोनों कंडीशन, दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट भी हो सकती है और दोनों एग्जीक्यूट नहीं भी हो सकती। जबकि इफ एल्स में एक लाजमी एग्जीक्यूट होगी, चाहे वो इफ की हो चाहे वो एल्स की हो। तो आइए हम देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 2 नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द ग्रेटर नंबर। ये मेरे पास बेसिक स्ट्रक्चर है जी मेन का। जब मैं लिखता हूं इंट a, b, सी आउट, एंटर द फर्स्ट नंबर को स्टोर करे
ए वेरिएबल में सी आउट, एंटर द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर को स्टोर करें वेरिएबल बी में। इसके बाद मैं कहता हूं इफ ए ग्रेटर देन बी, देन क्या डिस्प्ले करें, सी आउट फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन b होगी तो क्या शो करेगा, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। एल्स सी आउट सेकंड नंबर इज ग्रेटर। अब इनमें से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट चलेगी, चाहे वो इफ की चले चाहे वो एल्स की चले, वो डिपेंड करता है इसकी कंडीशन पे। तो मैं इसको रन करके देखता हूं और चेक करते हैं कि ये कैसे काम करता है। एंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने एंटर किया 45, सेकंड नंबर में एंटर करता हूं 35, तो इसने क्या लिखा, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, ऑब्वियसली 45 इज ग्रेटर देन 35। तो अगेन इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूं, एग्जीक्यूट किया, कंपाइल एंड रन करता हूं, एंटर द फर्स्ट नंबर, अब मैं एंटर करता हूं 12, सेकंड नंबर एंटर करता हूं मैं 84, तो मुझे क्या मैसेज देगा, क्या आउटपुट देगा, सेकंड नंबर इज ग्रेटर। तो स्टूडेंट आइए मैं आपको इसकी एनिमेशन शो करवाता हूं कि एनिमेशन में आप इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। ये प्रोग्राम मैंने वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। इंट a कॉमा बी, फर्स्ट ऑफ ऑल दो वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किए जाएंगे विद द नेम ऑफ a एंड b। मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर द फर्स्ट नंबर। इसके बाद नेक्स्ट मूव कर जाएगा CIN, इससे हम क्या करेंगे, वैल्यू इनपुट करेंगे वेरिएबल a में। सपोज मैंने 75 एंटर करता हूं, 75 a में स्टोर किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट एंटर द सेकंड नंबर, मैसेज डिस्प्ले होगा आउटपुट स्क्रीन पे। इसके बाद CIN स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इससे हम इनपुट एंटर करेंगे वेरिएबल b में। नेक्स्ट हमारी कंडीशन चेक हो रही है, इफ a ग्रेटर देन b है तो क्या करें, ट्रू हो, अगर नहीं है तो फॉल्स होगा। हम चेक करते हैं a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। वैल्यू ऑफ a इज 75, वैल्यू ऑफ b इज 90। Now 75 is greater than 90, false, क्योंकि 75 90 से ग्रेटर नहीं होता। तो क्या डिस्प्ले करेगा, else के पास जाएगा। if, क्योंकि वो false हो चुकी है तो if का पार्ट वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, it will move to the else part। और else part में मैंने क्या लिखा हुआ, second number is greater। ओके इसके साथ मैं आपको अब फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर कैसे होगा उसकी एग्जांपल बताता हूं। एंटर द फर्स्ट नंबर आपने 75 एंटर किया हुआ है। एंटर द सेकंड नंबर आप एंटर करते हैं 60। कंपैरिजन होगा a ग्रेटर देन b, वैल्यू ऑफ a इज 75, value of b is 60। now 75 is greater than 60, yes, तो ये ट्रू वाले पाथ को अडॉप्ट करेगा
और क्या आउटपुट देगा हमें, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। अब ये इफ का पार्ट चलेगा, अब एल्स के पार्ट को इग्नोर कर दिया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में लिखिए ताकि मैं आपको आंसर दे सकूं, आपकी हर क्यूरी का आंसर दे सकूं। स्टूडेंट, हमारा ये सेकंड प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर्स एंड फाइंड्स इफ सेकंड नंबर इज अ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ये मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ था जो कि पहले जैसे हमने वो एग्जीक्यूट किया था प्रोग्राम। एंटर द फर्स्ट नंबर, वेरिएबल ए में स्टोर करें, एंटर द सेकंड नंबर, वेरिएबल बी में स्टोर करें। तो हमने क्या करना था, हमने ये चेक करना था कि सेकंड नंबर इज अ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। तो मैं ऐसा कर लेता हूं कि स्क्वायर ले लेता हूं, क्योंकि मुझे कहा गया सेकंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। तो मैं स्क्वायर ले लेता हूं a टाइम्स a का। अब SQ को मैं डिक्लेयर करना पड़ेगा मुझे यहां पे, कॉमा SQ स्क्वायर के लिए। अब इसके लिए मैं चेक करूंगा इफ स्क्वायर इक्वल टू b, इक्वल टू b, तो मैसेज क्या डिस्प्ले करें, सी आउट, हम ये लिखें सेकंड नंबर इज अ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। else see out second number is not a square of first number। अब इनमें से या इफ का पार्ट एग्जीक्यूट होगा या फिर एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इसको हम रन करते हैं, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। एंटर द फर्स्ट नंबर में एंटर करता हूं 3, सेकंड नंबर एंटर करता हूं 9। तो इसने क्या लिखा, सेकंड नंबर इज अ स्क्वायर, जो कि 9 स्क्वायर था ऑफ फर्स्ट नंबर का। ये इसने इफ की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। और दोबारा मैं रन करता हूं, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। फर्स्ट नंबर में एंटर करता हूं अब 5, सेकंड नंबर अगर मैं 25 करूंगा तो फिर वही मैसेज आ जाएगा, मैं 20 करता हूं तो क्या लिखा आ रहा है, सेकंड नंबर इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपने देख लिया कि इफ और एल्स कैसे काम करता है। या तो वो इफ ट्रू, या तो इफ का पार्ट वो एग्जीक्यूट करता है या फिर वो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट करता है। इनमें से सिर्फ एक करता, दोनों नहीं करता। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर मैं दोनों इफ यूज करता हूं, एक एग्जांपल देता हूं कि मैं दोनों इफ यूज करता हूं तो हो सकता है वो दोनों इफ ट्रू हो जाए। ठीक है, और जबकि एल्स के प्रोग्राम में क्या होता है कि इनमें से एक लाजमी एग्जीक्यूट करना होता है, जबकि इफ के प्रोग्राम में इफ स्टेटमेंट में वो डिपेंडेंट होता है कंडीशन पे। सपोज मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं एंटर द एज। एंटर योर एज, वेरिएबल मैं एज यूज करता हूं यहां पे। सी एंटर योर एज, एज आप एंटर करेंगे वेरिएबल एज में, और यहां मैं कहता हूं इफ एज
greater than equal to 17, cout मैसेज डिस्प्ले करें you are in teenage, if age greater than equal to 30, then cout you are in young age। सपोज मैंने ये दो स्टेटमेंट लिख दी और इसको मैं एग्जीक्यूट करवाता हूं। यहां पे जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं कि इफ एल्स में क्या फर्क होता है और दो इफ लगाने से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूं, मैंने एग्जीक्यूट किया, मैंने वैल्यू एंटर की 20, उसने मुझे कह दिया यू आर इन टीनेज, एक एग्जीक्यूट हो गया है। क्लियर, मैंने वैल्यू ऐसे एंटर की थी कि एक ही एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब सेकंड इनपुट के लिए देखिए, $35 मैं एंटर करता हूं, यू आर इन टीनेज, यू आर इन यंग एज, अब दोनों एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, यहां पे मैं एंड लाइन कर देता हूं, यहां पे भी एंड लाइन कर देता हूं, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। 32 मैंने एंटर किया, वो देखिए यू आर इन टीन एज, यू आर इन यंग एज, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दोनों एग्जीक्यूट होगी। कंपाइल एंड रन किया, मैं 10 एंटर किया, मैंने एंटर योर एज 10, अब कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हुई। क्लियर, तो स्टूडेंट अगर मैं इनमें एल्स लगा देता, चाहे ये वैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, ठीक है, तो यहां इनमें सिर्फ एक एग्जीक्यूट होना था। तो आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा। Student, thank you for watching my video and I hope you will like it and please share it with your friends. And if you didn't subscribe my channel yet, please subscribe it. Thank you. Jazakallah khair.